की हुई है कि आखिर दुनिया भर में सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाने वाले देश अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस। आपको बता दें कि इस वक्त जो रिजल्ट के आंकड़े हैं वो काफी दिलचस्प स्थिति में पहुंच चुके हैं। हालांकि अंतर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लास्ट मोमेंट कुछ भी हो सकता है क्योंकि काउंटिंग अभी जारी है। और वीडियो बनने तक आंकड़ों की यदि बात करें तो कमला हैरिस को जो सीट्स मिली हैं उन पर यदि नजर डालें तो इस वक्त कमला हैरिस के पास 118 सीटें हैं, जबकि 198 सीटों के साथ डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त जो ताज़ा और लाइव अपडेट आ रहा है, कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट हैं और प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और 118 सीटों पर वो लीड कर रही हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए थे जिन्होंने 198 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए हैं और इन वोटों की गिनती कुछ ही देर में अब समाप्त होने वाली है। हालांकि ये वीडियो बनने तक जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस इलेक्शन में एक बड़ा अंतर बनाए हुए हैं जीत का, और इस अंतर से क्या बड़ा बदलाव दुनिया में आने वाला है ये भी जानने का विषय रहेगा। आपको बता दें कि इस वक्त जहां मिडिल ईस्ट में घमासान मचा हुआ है, इजराइल, ईरान, इराक, हिजबुल्लाह, लेबनान, ये सभी युद्ध के बड़े कारक हैं बने हुए, और जबकि रशिया और यूक्रेन के बीच भी भीषण जंग जारी है। इस पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा यदि डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं या कमला हैरिस जीतते हैं। इन दोनों ही के प्रेसिडेंट बनने पर कुछ कुछ परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट नेता है और अपनी नीतियों के लिए वो जाने जाते हैं और अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही कठोर निर्णय वाले नेता डोनाल्ड ट्रंप माने जाते हैं, जबकि कमला हैरिस उदारवादी विचारधारा की नेता हैं। और इस वक्त चूँकि जो परिस्थितियां बन रही हैं पूरी दुनिया में अमेरिका की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते ही रहते हैं। हालांकि उदारवादी नेचर का जो पार्टी का फंड है, पार्टी का जो तरीका है, माफ़ कीजिएगा, वो बहुत ही उदारवादी है। अमेरिका के चुनाव के नतीजों पर इस वक्त नज़र डालेंगे तो ये उन सभी विषयों पर प्रभाव डालने वाले चुनाव हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मसलन चाहे वो मिडल ईस्ट की अशांति हो या फिर रूस और यूक्रेन का लंबे समय से जारी युद्ध। चूँकि व्योमिंग और कंसस में डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत दर्ज की, अभी मिल रहे अपडेट्स पर मैं नज़र डाल रहा हूं, और अब तक नतीजों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जो 198 सीटों पर अब आ गए हैं और वहीं कमला हैरिस के खाते में लगभग 118 सीट्स हैं। और बहुमत के लिए जो 270 का आंकड़ा चाहिए, पहले ये आंकड़ा किसके खाते में जाएगा ये भी देखने का विषय होगा। और आपको बता दें कि बहुमत 270 का रहेगा और इसके अलावा इससे ज़्यादा सीट्स अगर कोई जीतता है तो वो भी एक अलग विषय होगा। हालांकि इसके अलावा कई अन्य जो कैंडिडेट्स हैं वो भी मैदान में हैं और कुल मिलाकर यदि बात करें तो करीब 8 उम्मीदवार इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि काउंटिंग के दौरान उनके नाम शो हो रहे हैं। हालांकि वोट्स तो इन्हें मिले हैं लेकिन इलेक्टोरल वोट्स यानी जिन्हें हम आम बोलचाल में सीट्स कहते हैं, अपना हमारे जो भारतीय लोकतंत्र में सीट्स जीती जाती हैं, उन सीटों पे यदि बात करें तो इस वक्त 2 ही कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ही सीट्स हासिल किए हुए हैं, जबकि ऑलमोस्ट जो बाकी उम्मीदवार हैं वो सभी ज़ीरो पर हैं। और देखना ये भी होगा कि जो लोगों ने अपना जनादेश जारी किया उसमें आगे की परिस्थितियां क्या दर्शाती हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए नतीजे अब सामने आने लगे हैं। कमला हैरिस को कोलोराडो में जीत मिली है और वहीं अगर कुछ अन्य राज्यों की बात करें, अन्य स्थानों की बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतों की गिनती लगभग सभी जगह शुरू हो चुकी है और कुछ जगह ख़त्म भी हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शानदार बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि उनकी जीत के जो दावे किए जा रहे हैं उस बारे में अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन 198 का जो ये आंकड़ा है इलेक्टोरल वोट्स का, ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है और काफ़ी बड़ा अंतर यहाँ पर दिखाई हमें दे रहा है। और कमला हैरिस जो कि लगभग 118 सीटों पर अभी आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं और अब देखना होगा कि क्या समय के साथ काउंटिंग जब आगे बढ़ेगी तो कमला हैरिस इसमें क्या बढ़त बना पाती हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक शानदार अंतर भारी मतों का बना लिया है। और इन इलेक्टोरल वोट्स का जो अंतर है वो अब परिणामों पर कब तक परिलक्षित होगा ये भी देखने का विषय होगा।
डोनाल्ड ट्रंप, जो कि भारत के साथ रिश्तों को लेकर जो पिछले कार्यकाल में काफ़ी चर्चा इस तरह की हुई थी कि भारत के जो कामगार, जो मजदूर वहां पर जाते हैं काम करने के लिए, उनके वीज़ा को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई थी। हालांकि कमला हैरिस जो बहुत ही उदारवादी विचारधारा की नेता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं तो भारत को इसका सीधे तौर पर फायदा होगा, क्योंकि हमने देखा था जब हाउडी मोदी कार्यक्रम अमेरिका में हुआ था उस वक्त, और उसके बाद नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम भारत में हुआ था। ये नज़दीकियां दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो नज़दीकियां हैं वो भारत को सीधे तौर पर फायदा देने की ओर इशारा करते हैं। हालांकि भारत की जो विदेश नीति है, जो सत्ता में आया, जिसके पास सत्ता है, उससे मित्रता हमें बनाकर रखनी होगी, ये भी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को संभाल कर रखने के लिए भी अमेरिका, जो कि एक ऐसा देश है, एक सुपर पावर कंट्री कहा जाता है, और ये पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को, पूरी दुनिया के ट्रेड को कंट्रोल करने का काम करता है, और कई बड़े निर्णय जो लिए जाते हैं दुनिया के सभी राजनीतिक या अन्य विषयों को प्रभावित करते हैं, वो अमेरिका के ही संरक्षण में या अमेरिका की छत्रछाया में ही लिए जाते हैं। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा। हालांकि अमेरिका को जो बड़ी टक्कर देने वाले देश हैं, चाहे वो चाइना हो या रशिया हो, उनमें भारत का भी नाम है। हालांकि भारत बड़े ही मित्रवत तरीके से अपने रिश्तों को निभाता है, और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो यहाँ पर स्थिति और भी स्पष्ट दिखाई देती है कि भारत विरोधी काम करने वाले राष्ट्रों के साथ सीधे तौर पर बातचीत नहीं होगी। हालांकि अगर कोई कूटनीतिकता दिखाएगा तो उसको उसी तरह से जवाब दिया जाएगा, लेकिन अमेरिका के साथ रिश्तों को बनाकर रखने की कोशिश हमेशा से ही लगभग सभी देशों को होती है, और भारत अपने स्तर पर, अपनी शर्तों पर अमेरिका के साथ रिश्ते बनाकर रखना चाहता है। और अब चूंकि चर्चा कई तरह की चल रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यदि राष्ट्रपति बनते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या विषय ऐसे होंगे जिन पर कि भारत के साथ उनके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, और या फिर कमला हैरिस अगर प्रेसिडेंट बनती हैं तो क्या परिस्थितियां भिन्न होंगी? इसके बारे में आपका क्या विचार है, और इन दोनों में से किसे आप अमेरिका का प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं? इस बारे में भी अगर आप कोई राय रखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप आकर अपनी बात रख सकते हैं। और लेकिन इस इलेक्शन के रिजल्ट पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। एक और डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जब ये पूरे गिनती की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इस पर हम बातचीत आगे भी करेंगे, और जो भी प्रेसिडेंट होगा उसके इतिहास की, वर्तमान की और आगे आने वाले भविष्य में संभावनाओं की भी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के बारे में और इस रिजल्ट के बारे में, अब तक मिल रही जानकारी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं।